हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमा पीसीएस पर। तो आज का हमारा जो क्लास है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल सामान्य हिंदी के सभी प्रश्न रहने वाले हैं। तो सभी प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड रहने वाले हैं। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, इसे पूछ रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। राइट आंसर हो जाएगा भारूपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली भाषा कौन सी है। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है। ऑप्शन दिया है, हिंदी है, संस्कृत, तमिल या उर्दू है। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा है। कौन सी है, हिंदी भाषा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ था। ऑप्शन दिया है, अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृति से, पाली संस्कृति से या वैदिक संस्कृति से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश भाषा से हुआ था। ठीक है, हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ था वो अपभ्रंश भाषा से हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, वधुर्मी का संधि विच्छेद क्या है। वधुर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वधुर्मी का संधि विच्छेद हो जाएगा वधु प्लस उर्मी। ठीक है, वधु प्लस उर्मी इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, वधु प्लस उर्मी जो है वो वधुर्मी का संधि विच्छेद रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद कौन सा है। सच्छात्र का संधि विच्छेद पूछ रहा है, बताइएगा आंसर क्या रहने वाला है इसका। सच्छात्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सत प्लस शास्त्र जो है इसका सच्छात्र का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य कौन सा है। ऑप्शन दिया है, पहला, काम समाप्त करो और जाओ, उसने गलत काम करके अपशय कमाया, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। तो इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो संयुक्त वाक्य जो है इसमें पहला ही है। ठीक है, काम समाप्त करो और जाओ। ठीक है, ये जो है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें मैं जो है मैं घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है। ऑप्शन दिया है, संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या क्रिया उपवाक्य है। तो इसमें कौन सा वाक्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य है, याद रखना है, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, काजू शब्द का संधि भाषा क्या है। काजू शब्द का संबंधित भाषा कौन सा है। ऑप्शन दिया है, जर्मनी, चीनी, फ्रांसीसी भाषा या पुर्तगाली भाषा है। काजू शब्द जो है उसका संबंध किस भाषा से है, तो काजू शब्द का जो संबंध है वो पुर्तगाली भाषा से है। किससे है, पुर्तगाली भाषा से। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दृष्टि शब्द का विलोम नहीं है। दृष्टि शब्द का विलोम कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिया है, विनम्र, विनीत, दोनों सही या तृष्णा। दृष्टि शब्द का विलोम कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा तृष्णा जो है नहीं है। ठीक है, तृष्णा जो है वो दृष्टि का विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, चुस्त शब्द का विलोम नहीं है। चुस्त शब्द का विलोम पूछ रहा है कि चुस्त शब्द का विलोम कौन सा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चुस्त का आशीष जो है विलोम नहीं है। बाकी सुस्त, लचर और ढीला ये सब जो है चुस्त के विलोम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, उद्धृत शब्द का विलोम नहीं है। उद्धृत शब्द का विलोम कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्धृत का विलोम नहीं है, स्थूल नहीं है। कौन सा नहीं है, स्थूल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। किस समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। ऑप्शन दिया है, अव्ययी भाव समास में, द्विगु समास में, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास में। तो किस समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। किस, देखिए, जिस समास का पहला पद जो होता है वो प्रधान हो, पूर्व प्रधान हो, उस पद को क्या कहते हैं,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस पद को कहा जाता है संबंध तत्पुरुष संबंध, ठीक है, तत्पुरुष हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है सप्तशर्मी समास है। सप्तशर्मी समास में मतलब इसमें कौन सा समास है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है भगीरथ प्रयत्न का अर्थ क्या है। भगीरथ प्रयत्न का अर्थ क्या है, तो राइट आंसर है असाधारण प्रयत्न, ठीक है, असाधारण प्रयत्न है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट दिया है अंतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ क्या है। अंतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया है बहुत रोना, बहुत हंसना, बीमार होना या दौड़ धूप करना। अंतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ क्या है, तो आंसर हो जाएगा बहुत हंसना, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत हंसना, ठीक है। नेक्स्ट दिया है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। रचयिता कैसे लिखाया जाता है, रचयिता जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है, तो रचयिता जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, रचयिता, ठीक है। तो ऐसे कौन सा बन रहा है, ऑप्शन बी बन रहा है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यानी गलत लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है वो अशुद्ध लिखा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा। देखिए विश्लेषण जो है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, विश्लेषण गलत है। ज्योत्सना सही है, प्रदर्शनी भी सही है, अनाधिकार भी सही है, लेकिन विश्लेषण जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन दिया है ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली या अवधी। पश्चिमी हिंदी की कौन सी भाषा नहीं है, तो अवधी जो है वो पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। अष्टछाप जो है उसके कवि कौन नहीं है, तो राइट आंसर अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, तो मलुकदास नहीं है, ठीक है। मलुकदास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोटा शब्द है, लोटा जो शब्द है वो क्या है, तत्सम है, तत्भव है, देशज है या विदेशज शब्द है। लोटा कैसा शब्द है, तो आंसर हो जाएगा इसका देशज शब्द है, ठीक है, देशज शब्द है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छाट कर बताइए। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छाटना है। तत्सम कौन सा है, अनजान है, सच है, पत्ता है या घोटक है। तत्सम शब्द कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द जो है वो घोटक है, ठीक है, घोटक जो है एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची पूछा है कि रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिया है रजनी, विभावरी, समीर या निशी। तो रात्रि का जो पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा समीर। समीर जो है वो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है फन शब्द का अनेकार्थी नहीं है। फन का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है, परिणाम, मेवा, लाभ या अर्क। फन शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो अर्क, ठीक है। अर्क जो है ये फन का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है द्विज का अनेकार्थी है। द्विज का अनेकार्थी शब्द बताइए, द्विज का अनेकार्थी शब्द कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दांत, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। द्विज का अनेकार्थी शब्द दांत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कब्ज का अनेकार्थी नहीं है। कब्ज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, कमल, चंद्रमा, शंख या वर्षा। तो कब्ज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर डी हो जाएगा, वर्षा नहीं है, ठीक है। वर्षा जो है वो कब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट दिया है आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। क्वेश्चन है कि आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। इस संरचना के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है। ऑप्शन है सरल वाक्य है, उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा वाक्य है, तो इसमें जो है मिश्र वाक्य है, ठीक है। कौन सा है, मिश्र वाक्य है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शब्द होते हैं, शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं। स्वर व्यंजनों के मेल होते हैं, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह होते हैं या स्वरों का मेल होता है, या डी ऑप्शन दिया है निर्थक और सार्थक शब्दों के मेल होते हैं। तो शब्द क्या होते हैं, तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण होते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, यानी चरण जो है वो कमल के समान है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिया है अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या उपमा अलंकार है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जो है अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन ए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? रसराज किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार को, वीर को, शांत या विभत्स रस को? बताइएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा, किस जो है रस को रसराज कहा जाता है? तो आंसर जो हो जाएगा इसका श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? किस रस का संचारी भाव जो है वो उग्रता, गर्व और हर्ष है? तो आंसर क्या हो जाएगा, किसका है? वीर रस का है। किसका है? वीर रस का, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर रस का। ठीक, नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित शब्द में देशज भाषा का चयन करें। देशज भाषा का चयन करिए। देशज कौन सी भाषा है जो देशज है? प्राकृतिक है, डोंगा है, मुखर है या मेघावी है? देशज भाषा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा डोंगा है। डोंगा जो है एक देशज भाषा है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। देखिए रिपीट हो गया, इसमें बताइएगा देशज भाषा कौन सी है। तो यह वाला जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा शब्द है जो देशज है। ठीक है, कमेंट करके ऑफलाइन जरूर बताइएगा कि आंसर क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अक्ल का पुतला का अर्थ क्या है? अक्ल के पुतला का अर्थ क्या है? तो अक्ल का पुतला का अर्थ जो है वो बहुत बुद्धिमान होना। ठीक है, बहुत बुद्धिमान होना यानी अक्ल का पुतला होना, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? तो गागर में सागर भरने का अर्थ जो होता है वो थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ठीक है, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,